आज कैसे माँ की याद आ गई तुम्हें? मैं तो बहुत दिनों से आना चाह रही थी अम्मी, बस साजिद को ही टाइम नहीं मिल रहा था। आज टाइम मिला तो आपसे मिलने आ गई। क्या बताऊं बेटा, तबीयत है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। ब्लड प्रेशर कम नहीं होता, सारे के फटा जा रहा है। और इतनी खराब तबीयत में भी आप इतना काम कर रही हैं। तो कौन करे? अम्मी, रुक्षी भाभी से कह दें, वो भी तो इसी घर में रहती है, इतना काम तो कर ही सकती हैं वो। कहाँ आती है वलीची, पर जब से ये घर वाला मामला हुआ है उसने नीचे आना ही छोड़ दिया। घर वाला मामला? तुम्हारे अब्बू ने ये घर गिरवी रख दी है। क्या? क्यों? क्या करते बेटा, पैसों की जरूरत थी। न फरीद ने अपने बाप का साथ दिया, न साजिद ने पैसे दिए। फिर उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। अम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। साजिद तो अब्बू का कर्ज वापस करना चाहते थे, लेकिन उनका बिजनेस ही सेट नहीं हुआ। अच्छा चलो खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी नंद और सास का क्या हाल है? दोनों ठीक हैं। वैसे अम्मी, साजिद की अम्मी ने बड़ी अजीब सी बात की है। क्या? वो कह रही थी कि सफीर और उजाला का रिश्ता हो जाए तो। हाय, फिर? साजिद ने तो कह दिया वक्त आने पे बात करेंगे। ना बाबा ना, हम नहीं पड़ते इस बट्टे सट्टे के चक्कर में। वैसे अम्मी, उजाला अच्छी लड़की है। अच्छा अच्छा, बस करो, अपनी अच्छी लड़की को अपने घर में बिठाओ। और वैसे भी सफीर अपनी क्लास फेलो को पसंद करता है। अच्छा, सफीर ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। उसके साथ पढ़ती है, बड़ी अच्छी लड़की है, बड़े खानदान की है। आई थी एक दो दफा घर, देखी है मैंने, हानिया नाम है उसका। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। हानिया, क्या कर रही हो बेटा? वो असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी। अच्छा, गाने सुनते हुए। ना बोरिंग सब्जेक्ट है, काम ही नहीं होता मुझसे गाने सुने बगैर। अच्छा, तुम्हारी दादी बता रही थी तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स आए थे। हाँ, वही सफीर और अफजल। उन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है। तुम, सफीर, अफजल, तुम लोग आपस में फ्रेंड्स हो, पढ़ते हो, प्रोजेक्ट साथ कंप्लीट करते हो। ये बात मैं और तुम्हारे बाबा समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी दादी नहीं। वो तो बहुत परेशान है इस बात से कि लड़के और लड़की की दोस्ती कैसे हो सकती है। तुम्हें पता है, तुम्हारे बाबा ने उन्हें समझाया भी कि अम्मा जी, मेरी हानिया बहुत समझदार है, उसको अपने खानदान, अपनी फैमिली के वकार का अच्छी तरीके से ख्याल है। लेकिन खैर, तुम ख्याल करो। ठीक है, चलो कैरी ऑन। दादू तो बिल्कुल ठीक समझ रही हैं। सफीर को मैं सिर्फ दोस्त तो नहीं समझती, वो मेरे लिए दोस्त से कहीं बढ़ के है। खैर, मैं जल्दी से अम्मी अब्बा को सब कुछ बता दूंगी और मुझे यकीन है वो कभी मुझे मना नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपी। अरे वालेकुम अस्सलाम। कब आई आप? सुबह से आई हुई हूँ, बस तुम्हारे इंतजार कर रही थी। वो हनान, उसको भी साथ ले आती। वो स्कूल ट्रिप पे गया है, तो सोचा तुमसे और अम्मी अब्बू से मिल लूं। बहुत उम्मीदें हैं अम्मी अब्बू को तुमसे, बहुत मेहनत करनी होगी तुम्हें। जानता हूँ। फरीद भाई का और रक्षी भाभी का रवैया तो बिल्कुल ही बदल गया। सुबह से आई हुई हूँ, लेकिन दोनों में से किसी से एक दफा मुलाकात नहीं हुई। अब तुम भी शादी के बाद बदल मत जाना। अरे आप भी कमाल बातें करती। अभी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, जॉब नहीं मिली है, और लड़की तो मिल गई है ना। हानिया, यही नाम है ना उसका? आपको किसने बताया? जाहिर है अम्मी ने बताया, और कौन बताएगा। तुम इतने घुन्ने और चालाक हो, तुमने तो मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। के लिए आप वो जिक्र करने लायक बात ही नहीं थी। और वो तो एक दो दफा घर आई थी, तो बस आप तो अम्मी को जानती हैं, उनको लगा कि हाँ, तो
ऐसे ही अम्मी को नहीं लगा होगा, जरूर कोई ना कोई बात होगी तभी। नहीं नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है आपको हानिया के पेरेंट्स कितने अमीर हैं? मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ उसे? और पता है खुद ड्राइव करके यूनिवर्सिटी आती है, हर 2 साल बाद नए मॉडल की गाड़ी ले लेती है, कपड़ा जूता बैग हर चीज उसकी ब्रांडेड होती है। सफीर, मोहब्बत सच्ची हो ना तो ये ब्रांड कोई मायने नहीं रखती, बेअसर बातें हैं ये। और इतने भी बुरे हालात नहीं है तुम्हारे, जॉब मिलते ही तुम्हारे और उसके सारे बीच के फर्क दूर हो जाएंगे। अभी ये सब इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो हानिया तुम्हें पसंद है ना? कोई गोलमोल जवाब मत देना, सच सच बताओ। मुझे पसंद है, लेकिन अगर मगर क्या सफीर? इन बातों से सच्ची मोहब्बत फीकी पड़ जाती है, जैसे चीनी के बगैर मीठा बनाना। पसंद है मुझे। बस तो फिर क्या मुश्किल है? तुमने कभी उसे बताया कि तुम उसे पसंद करते हो? अरे नहीं आप ही, कभी हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करती है। लो, तो वो बेचारी लड़की होके हिम्मत कर रही है और तुम लड़के होके नहीं कर पाए। कि कैसे करूं, हिम्मत ही नहीं होती मेरी। अभी उसका बर्थडे आने वाला है और मैं तो इसीलिए नहीं जा रहा कि मैं उसके म्यार के मुताबिक उसको गिफ्ट नहीं दे सकता। कितने डफर हो तुम। सच्ची मोहब्बत में तोहफा देने वाले को देखा जाता है, तोहफे की कीमत नहीं। तुम अगर मोहब्बत में हानिया को एक फूल भी दोगे ना तो वो उसे डायमंड रिंग लगेगा। जाओगे तुम उसकी बर्थडे में, समझे तुम? नहीं नहीं आप ही, मैंने तो अफजल को भी मना कर दिया। हाँ तो ठीक है, मत जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हानिया हर्ट होगी ना तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें मेरी नन से शादी करनी पड़ेगी। क्या? हाँ तो हो भी सकती है। खुदा के लिए आप ही मुझसे ऐसी खौफनाक बातें तो ना करें आप। समझा रही हूँ तुम्हें कि मेरे हीरे जैसे भाई की कितनी डिमांड है। अपने आप को बुक कर लो कहीं, ताकि मैं अपनी सास और नंद को बता सकूं कि मेरा भाई अब किसी और का हो गया। रुको तुम, और क्या कर रही हैं? ये लो पैसे, पकड़ो। अरे नहीं आप ही, इसका अरे बड़ी हूं ना मैं तुमसे, रखो इसे। और हानिया के लिए कोई छोटा मोटा ही सही लेकिन गिफ्ट लेकर जाना उसकी बर्थडे पे, समझे? थैंक यू आप। यू वेलकम। चलो जाओ, उठो, फ्रेश हो जाओ। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा बच्चा, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। हाय, सालगिरह के दिन में यूनिवर्सिटी जा रही हो तुम? लो। तो क्या हो गया, नेशनल हॉलिडे तो नहीं होगा मेरी सालगिरह वाले दिन ना दो। हानिया जल्दी आ जाना, आज शाम को तुम्हारी बर्थडे पे हमने पार्टी रखी है। मैं बच्ची तो नहीं हूँ जो आप लोग मेरे लिए बर्थडे पार्टीज अरेंज कर रहे हैं अब भी। हमारे लिए तुम बच्ची हो, समझ गई ना? अच्छा भाई आफिया, मैं इसको उसका तोहफा भी दे देती हूँ। मुझे सबके सामने देना अच्छा नहीं लगता। नासरा, वो लेके आना। चुप, सरप्राइज है। ये लो। ये क्या है? ये तुम्हारा तोहफा 6 मुरब्बा जमीन के कागजात हैं जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिए। सोना उगलती है ये जमीन। अच्छा, वाह। हाँ बता दो। वाह भाई वाह, हमारी बेटी तो बैठे बैठाए साहिब जायदाद हो गई। सिमान जी, आप इससे ये गिफ्ट इसकी शादी पर देते। हाँ तो दूंगी ना, ये तो सिर्फ इसकी सालगिरह का तोहफा है। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। अरे मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। तो पता है जमीन पे क्या लगा हुआ है? आम के बागात हैं। आफिया, रहमत का फोन आया था, वो कराची आया हुआ है, तो पार्टी में आज रात को रहमत और उसकी फैमिली को भी बुला लेना। इस तरह से तुम लोगों की मुलाकात हो जाएगी ना। ठीक है। ठीक है मान जी, मैं उसे अभी फ़ोन कर देता हूँ, आप मुझे उसका नंबर दे। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत देर हो रही नाश्ता तो कर लो बेटा। है। बाद में कर लूंगी, क्लास शुरू होने वाली है। हानिया शाम में जल्दी आ जाए। मैं कोशिश करूंगी। ओके दादी। सैंडविच ले जाओ। नहीं मेरी जान। ये खाती भी जाओ। बाय। हाफिज।
हेलो, हाँ सर। कहाँ हो तुम यार? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आई नहीं तुम। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तुम कहाँ हो? अरे अरे, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? अच्छा, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? नहीं मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अरे सर एहतेशाम ने हमें यहाँ पर कैफे में बुलाया है। मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हें मैं पिन लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम फॉलो करते हुए आ जाओ। चलो ठीक है, मैं आ रही हूँ। चलो ओके, मिलते हैं फिर। ओके। अल्लाह हाफिज। क्लास तो इधर ही होती है, रेस्टोरेंट क्यों बुला रहे हैं? कितने डफर हो तुम। सच्ची मोहब्बत में तोहफा देने वाले को देखा जाता है, तोहफे की कीमत नहीं। तुम अगर मोहब्बत में हानिया को एक फूल भी दोगे ना तो वो उसे डायमंड रिंग लगेगा। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। अफजल, this is getting annoying now. So what यार, I'm your friend. यार जल्दी करो, हटाओ ये हाथ, हटाओ। सरप्राइज! Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday dear Hania. Thank you Happy everyone. birthday to you. Thank you so much. ये बताओ कि सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। Seriously, thank you so much guys. You made my day. थैंक यू। सफीर नहीं आया? नहीं यार, मैंने उसे कहा था पर उसने बहाना बना दिया। शायद वो आना ही नहीं चाहता हो। क्यों? पता नहीं यार, हालांकि मैंने उसे कहा था कि पैसों की फिक्र मत करें, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा, मगर माने ही नहीं। कहने लगा कि मुझे पढ़ना है। अब एक दिन पढ़ाई तो छोड़ी जा सकती है ना अपनी दोस्तों के लिए, नहीं? ऐसे आना चाहिए था सफीर को, जरा भी ख्याल नहीं है ना मुझसे। ये तो है, काफी सेल्फिश है ना वो, सिर्फ अपना ही ख्याल है उसे। हालांकि पढ़ाई जरूरी है। अब तुम अपने आप को ही देख लो, तुम्हें उसकी कितनी फिक्र रहती है, मगर उसने उसके बारे में भी नहीं सोचा। तो उसकी बर्थडे तो रोज रोज नहीं आ सकती। चलो खैर, केक काटते हैं। अरे भाई मुस्कुरा भी दो, हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। आ जाओ। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे to you, happy birthday to you, happy birthday dear Hania, happy birthday to you. अरे सफीर, तुम आ गए? भाई बड़ा मायूस कर दिया था तुमने मुझे। अब मेरा मतलब है हम सबको। हाँ वो आना तो था ही, हानिया की बर्थडे जो है। बहुत जल्दी याद आया जब केक कट चुका है। चलो आ तो गया ना। हानिया ये हमारे लिए हैप्पी बर्थडे। और गिफ्ट कहाँ है हानिया का? हाँ गिफ्ट भी है, दे रहा हूँ। Here you go. This is मेरी सबसे प्यारी दोस्त के लिए। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या लूं जो तुम्हारे लायक हो। फिर मैंने बहुत सोचा और उसके बाद फैसला किया कि कुछ ऐसा देना चाहिए जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। Oh wow! This is beautiful, Safir. Thank you so much. Now you have to help me put it on. Okay. बस ये अब हमेशा मेरे साथ रहेगा। देखो भाई देखो, इधर आओ, सब आओ। अरे सब आओ यार, इधर आओ। ये देखें भाई, सफीर साहब हानिया के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। एक मामूली सा ब्रेसलेट। ये गिफ्ट लेकर आए तुम? हाँ, वो भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए। ये देखो गिफ्ट क्या होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
ये होता है गिफ्ट। मैं आए। ये मैं लेकर आया हूं अपनी सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त के लिए, हानिया का फेवरेट ब्रांड। और ये ना सिर्फ हानिया के पास रहेगी, बल्कि उसको मुख्तलिफ औकात में ये बताती रहेगी कि वो कितनी स्पेशल है। वैसे बड़े स्मार्ट हो तुम। सारी अरेंजमेंट की मैंने और एंड टाइम पर आकर चीफ गेस्ट बन गया। फिक्र मत करो, तुम्हारा नुकसान भर दूंगा। नुकसान? नुकसान? कैसा नुकसान भाई? सब कुछ तो मैंने अपनी दोस्त हानिया के लिए किया है। अब वैसे भी दोस्ती से बढ़कर मेरी लिए कुछ भी नहीं है, ना पैसा ना पढ़ाई। ओए, केक लेकर आ। एक काम करो, मैं ही दे देता हूँ। ये ले, खाओ खाओ। स्पून चाहिए। मजे का है ना? पता था ये होती है दोस्ती। सबसे महंगी बेकरी से मंगवाया मैंने। हाँ हाँ, केक बहुत अच्छा था अफजल। और कुछ? हानिया बता रही थी कि उसकी दादी ने उसे 6 मरबा जमीन गिफ्ट की है। और अली ने तो भाई फ्रांस से इसके लिए परफ्यूम मंगवाया। और अलीना, माय स्वीट हार्ट, सबसे अच्छी लड़की है। वो तो इसको सबसे इसका फेवरेट ब्रांड दे रही है। ऑनेस्टली ये गिफ्ट्स वगैरह जो दादू ने आज सुबह सरप्राइज दिया, ऑल ऑफ दिस डज नॉट मैटर एट ऑल। मेरे लिए बस ये लम्हा कि तुम आए हो, थैंक यू सो मच सफ़ीर, इट मीन्स अ लॉट। ये गिफ्ट्स वगैरह नहीं मैटर करते यार, ये लम्हा मैटर करता है सिर्फ। बिल्कुल। और फिर जब बात होती है बड़े दिल की, जिसमें जितनी बड़ी चाहत हो, वो उतने बड़े दिल से आपकी खुशी में शरीक होता है। ये बच्चों की तरह रिस्ट बैंड लेके नहीं आता और उस पर ठरका भी दिया परंतु तुमने आई दोस्त की नहीं। मिटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। अरे सफीर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम अफजल? पागल हो गए हो या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं तब से देख रही हूँ तुम उसको एम्बैरेस किए जा रहे हो सबके सामने। एम्बैरेस होना भी चाहिए उसको। क्यों? क्या क्या उससे तुम्हारे लिए? ये कार्ड, ये गिफ्ट, ये फूल, हाँ सब सस्ते। साला झाड़ उठा के लेकर आ गया है। ये सारी बर्थडे का प्लान मेरा था। उसका क्या था? उसने क्या किया तुम्हारे लिए? कुछ भी तो नहीं। और मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि जब से वो आया है तुम मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही हो। God, अफजल, how can you be so cheap? चीप? चीप मैं हूं या वो सफीर? मगर तुम कभी नहीं समझोगी। जरा सा क्या अच्छा पड़ता है, तुमने तो सर पे उठा कर रखा है उसको। उसके पास क्या है ऐसा नहीं जो मेरे पास नहीं है? बताऊं मैं तुम्हें? बताऊं तुम्हें कि उसमें क्या है जो तुम में नहीं है? मेहनत करता है, वो सच्चा इंसान है, और सबसे बढ़ के वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो जो तुम कभी नहीं बन पाए। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम इतने बुरे हो और अभी तक तुम मेरी जिंदगी में कर क्या रहे हो। और जहां तक ये तुम्हारे महंगे गिफ्ट की बात है ना, इसके पैसे मैं तुम्हें फौरन वापस कर दूंगी, और ये सारी अरेंजमेंट्स के भी, तो उसकी तो तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, इतना सा दिल है तुम्हारा। और जहां तक सफीर की बात, वो मेरी पसंद है जी। मैं बहुत पसंद करती हूँ उसको, तो वो मुझे जो भी गिफ्ट ला के देगा उसको वैल्यू करूंगी। और जहां तक तुम्हारी बात है, बहुत अच्छा होगा कि तुम हमसे एक फासले पे रहो। सुना तुमने?
सफीर, I'm so sorry हानिया, मुझे तुम्हारी पार्टी खराब नहीं करनी थी, मुझे बस कुछ जरूरी काम याद आ गया तो जाना। खफा हो मुझसे? नहीं, खफा क्यों हूँ? खफा तो मैं अपने आप से हूँ, बगैर सोचे समझे यहाँ आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था। सच पूछो तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं, पर अच्छी तरह से जानता हूं कि ना ही मैं तुम्हारे लायक हूं और ना ही मेरे ये तोहफे। सफीर, तुम सारे फैसले खुद से कर लोगे अकेले? कोई फैसला तो तुम मुझे भी करने दो। तुम मैं क्या फैसला करेंगे आनिया? फैसला तो हमारे हालात करेंगे। पागल, ऑनेस्टली हालात जो भी हों, मेरा फैसला हमेशा तुम होगे। मेरी पसंद हो तुम, और हालात तो मोहब्बत को नहीं तोल सकते ना। सफीर, आई एम इन लव विद यू। There, I said it. थैंक यू। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। चलो यहाँ से। कहाँ जाएं? I want to spend my birthday with you. हाँ, लेकिन गाड़ी देख लेंगे बाद में। तुम्हें पहली बार किसी लड़की ने I love you बोला? थैंक यू। हाँ? हाँ, नहीं समझ नहीं आ रहा क्या अब तुमसे बाइक भी नहीं स्टार्ट होगी? कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। मुझे गिरा मत देना। ये चलो, संभल के बैठ। तुम संभल के बैठो। अम्मा ने तो हैरान कर दिया, इतना बड़ा गिफ्ट दिया है हानिया को। हाँ, उन्होंने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया, वैसे ही है। अच्छा ये बताएं कि वो जो चौधरी रहमत हैं, वो और उनकी फैमिली को घर बुलाना है कि नहीं? जाहिर है अब तो बुलाना पड़ेगा। और अगर माँ जी ने कहा कि चौधरी रहमत के बेटे रिजवान से हानिया का रिश्ता तय कर दे तो? ओहो, अरे बाबा, उन्हें आने तो दो, हो सकता है वो लड़का अच्छा ही हो। और देखो, तुम बिला वजह मुखालफत ना करो, क्या पता वो लोग हमारी हानिया के लिए अच्छे साबित हों। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। अच्छा देखो, तुम फिक्र ना करो, होगा वही जो हम चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हानिया, वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो। ये मेरी पोती है हानिया, और ये रहमत है और उनका बेटा रिजवान। हेलो। हाय। नादरी तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है। आखिरी दफा मैंने उस वक्त देखा था जब तुम लोग सब गांव आए थे, काफी साल हो गए उस बात को भी, उस वक्त तो काफी छोटी थी ये। हाँ यार रहमत, बस एक तो काम की मसरूफियात, फिर इसकी पढ़ाई। बहुत लायक है मेरी पोती, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत जरूरी है। रिजवान ये भी पिछले साल अपनी तालीम मुकम्मल करके इंग्लैंड से आया। मैं फ्रेश होके आती हूँ। जल्दी आ जाना बेटा। देखिए, सालगिरह के दिन भी यूनिवर्सिटी जाने से बाज नहीं आई। बस ये तो। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स, आई विल बी राइट बैक। हाँ बेटा रिजवान, तो फिर पढ़ाई के बाद अब आगे क्या इरादे हैं तुम्हारे? अंकल, मेरी तो ख्वाहिश है कि जॉब करूं, लेकिन डैड चाहते हैं कि मैं इनकी ज़मीनें संभालूं। तो यार ये बात तो है ना नादिर, अगर सब लोग हमारी तरह पढ़ लिख कर गाँव छोड़ देंगे, शहर में आबाद हो जाएंगे, तो फिर हमारे गाँव का ख्याल कौन रखेगा?
बिल्कुल, वैसे ये मेरी एक राय है। वैसे इंसान को काम वही करना चाहिए जिसके लिए उसका दिल तैयार हो। मैं इस चीज़ को भी पूरी सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, तो क्या रिजवान इतना पढ़ लिख कर भी गांव में रहेगा? अभी मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन इसकी मर्जी। वैसे भी बच्चे शादी के बाद माँ बाप की कहाँ सुनते हैं। हाँ जी। डैड, पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या लूं जो तुम्हारे लायक हो। फिर मैंने बहुत सोचा और उसके बाद फैसला किया कि कुछ ऐसा देना चाहिए जो हर वक्त तुम्हारे साथ रह सके। मेरा फैसला हमेशा तुम होगा। मेरी पसंद हो तुम, और हालात तो मोहब्बत को नहीं तोड़ सकते ना। सफीर, आई एम इन लव विद यू। There I said it. समझा रही हूँ तुम्हें कि मेरे हीरे जैसे भाई की कितनी डिमांड है। अपने आप को बुक कर लो कहीं, ताकि मैं अपनी सास और नंद को बता सकूं कि मेरा भाई अब किसी और का हो गया। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। अच्छा, मैं भी सोचा तुम्हें थैंक यू बोल दूं। I should be the one thanking you, पागल। सीरियसली, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई तुम्हारे आने से। और ये फूल, तुम्हारा गिफ्ट, ऐसा लग रहा है तुम्हें अपने साथ ले आए। तुम ये सब मेरा दिल रखने के लिए बोल रही हो ना? कसम से अच्छा खासा मोमेंट खराब कर देती हो तुम। जी नहीं। हानी बीबी, आपको बड़ी बाजी और दादी बुला रही है। अच्छा, मैं आ रही हूँ, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? यार, कुछ मेहमान आए हुए नीचे। आई हैव टू गो। ओह, तुम्हें कुछ बात करनी थी? हाँ, करनी तो थी। एक्चुअली काफी सारी बातें करनी थी, पर अब तुम्हारे घर मेहमान आए हुए हैं, बिजी भी हो, तो फिर बाद में कर लेंगे। आई विल कॉल यू बाद में, ठीक है? ओके, बाय। हाफिज़। आओ बेटा, आप आ जाए। आप सब, हानिया आप केक काटेगी। आइए, चलिए। आ जाइए। डैड, आप हानिया को तोहफा कब देंगे? भाई हानिया जैसे ही हमें केक खिलाएगी। अंकल, मैं बड़ी हो गई हूँ, गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है अब। क्या हो गया है? इतना गिफ्ट की जरूरत तो है ना, हमारे लिए तो आप अभी बच्ची हो। नहीं अंकल, मगर नो अगर मगर, बेटियां तो बाप से मांग के लेती हैं। चलो चलो चल केक काटते हैं। ये तो सब हो गया बेटा, लेकिन इस उम्र में आप बच्चों की पसंद नापसंद का तो हमें पता नहीं हो, तो लिहाजा ये आपका गिफ्ट है 1 लाख रुपए। आप जो चाहो इससे अपनी मर्जी से खरीदो। अरे नहीं यार रहमत, ये बहुत ज्यादा है। नहीं अंकल, दिस इज टू मच। हाँ, आप बिला वजह सहमत कर रहे हैं। यार ये तुम मेरे और मेरी बेटी के मामले में ना बोलो, क्यों अम्मा जान? नहीं नहीं रहमत, ये बहुत ज्यादा है, बहुत तकल्लुफ कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें सालगिरह में इसलिए थोड़ी बुलाया था कि तुम इतना ज्यादा। तो आप भी शर्मिंदा कर रही हैं अम्मा जान, ये मेरी खुशी है। और वैसे भी आजकल के दौर में ये रकम क्या है। लो बेटा, लो आप लो। हानिया बेटा, अंकल इतने प्यार से गिफ्ट दे रहे हैं, ये लो। कीप इट। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। ये देखें भाई, सफीर साहब हानिया के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए।
एक मामूली सा ब्रेसलेट। But Afzal, how can you be so cheap? चीप चीप मैं हूं या वो सफीर? उसके पास क्या है ऐसा नहीं जो मेरे पास नहीं है? बताऊं मैं तुम्हें, बताऊं तुम्हें कि उसमें क्या है जो तुम में नहीं है। मेहनत करता है, वो सच्चा इंसान है, और सबसे बढ़ के वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो जो तुम कभी नहीं बन पाए। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम इतने बुरे हो और अभी तक तुम मेरी जिंदगी में कर क्या रहे हो। इतना सा दिल है तुम्हारा। और जहां तक सफीर की बात है, वो मेरी पसंद है जी, मैं बहुत पसंद करती हूँ उसको। और जहां तक तुम्हारी बात है, बहुत अच्छा होगा कि तुम हमसे एक फासले पे रहो। सुना तुमने? सब कुछ गलत हो गया। क्या सोचेगी हानिया मेरे बारे में? और सफीर यार, हीरो बनने के चक्कर में बिल्कुल ही जीरो बन गया मैं तो। अब तो वो दोनों मुझसे बात भी नहीं करेंगे। इसे रहमत भाई लोगों ने तो बहुत ही तकल्लुफ किया है ना। भाई खानदानी वफादार लोग हैं। लेकिन फिर भी माँ जी इतनी बड़ी रकम, मेरा ख्याल है कि हम किसी मौके पर उनको पे बैक कर देंगे। क्यों आफिया? हाँ अच्छा है, जाहिर है कभी जाएंगे गांव या रिजवान की शादी के मौके पे कोई कीमती सा गिफ्ट दे देंगे। तुम लोग ये बताओ कि तुम्हें रिजवान कैसा लगा? तुम बताओ आफिया। अच्छा लगा, हैंडसम लड़का है माशाल्लाह, है ना? पढ़ा लिखा भी है। और खानदान मेरा देखा भाला। तुम लोगों को तो पता ही है ना कि मैंने किस लिए उन लोगों को आज बुलवाया था तुम लोगों से मिलवाने के लिए। हाँ लेकिन अम्मा जी अभी तो हानिया। हाँ जल्दी क्या है? ये पता है कि हानिया पढ़ रही है, तो भी उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद तो उसकी शादी करनी है ना। तो बस रिजवान के बारे में सोचने में क्या हर्ज है? नहीं माँ जी, हर्ज तो कोई नहीं है। बस फिलहाल मैं और आफिया हानी की शादी के बारे में सीरियस नहीं हूँ। हाँ तो सीरियस हो जाओ। वैसे भी उसका वो क्या क्या कहते हैं उसको, हाँ वो लास्ट सेमेस्टर चल रहा है ना, तो बस उसके बाद तो उसकी शादी करनी है। कहीं ऐसा ना होगा तुम लोग उसकी जिद के आगे हार मान के उसको बाहर भेज दो पढ़ने के लिए। और नहीं भाई, मेरे ख्याल से तो इतनी तालीम काफ़ी है। हम लोगों को अपने बच्चे से नौकरी थोड़ी करानी है। चले माँ जी, सोचते हैं। वैसे हमें तो रहमत और उसका बेटा पसंद है। हाँ अच्छे हैं लोग माशाल्लाह। बस ठीक है। मेरी हालत बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जिसको कोई कीमती चीज मिल जाती है। क्या मिल गया तुम्हें? तुम्हारी मोहब्बत, और क्या। देखो बेटा, ये तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर है। अब ये दोस्तों की पार्टियां हैं, ये सब सिलसिले बंद हो जानी चाहिए। जी हम समझ रहा हूँ। चौधरी रहमत के यहाँ रिश्ते के बारे में और किस बारे में? ओहो, जल्दी किस बात की है? मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अम्मा जी को तो है ना। हम तुम्हारे लिए रिश्ता कहाँ से ढूंढेंगे इस चेहरे के साथ? तो ना ढूंढने ना मेरे लिए रिश्ता, मैं खुद ढूंढ लूंगी। बरदार, हमारे खानदान में बुजुर्ग ढूंढते बच्चों के लिए रिश्ते।